नाइटफॉल या जिसे स्वप्न दोष भी कहा जाता है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नाइटफॉल होना कमजोरी की निशानी है। कुछ लोग इसे बीमारी मान लेते हैं और कुछ लोगों को डर होता है कि अगर वे मास्टरबेशन छोड़ देंगे तो उन्हें बार बार नाइटफॉल होने लगेगा। तो आखिर सच्चाई क्या है? नाइटफॉल होता क्यों है और इसका मास्टरबेशन से क्या रिलेशन है? इन सवालों को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नाइटफॉल वास्तव में होता क्या है। नाइटफॉल एक ऐसी स्थिति है जब सोते समय बिना किसी कॉन्शियस एक्शन के सीमन रिलीज हो जाता है। ये अक्सर सपनों के दौरान होता है, इसलिए इसे वेट ड्रीम्स भी कहा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये होता क्यों है? साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसा कि हमने पहले समझा, शरीर में स्पर्म और सीमन लगातार बनते रहते हैं। जब ये बिल्डअप एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाता है और इजैक्यूलेशन किसी अन्य तरीके से नहीं होता, तो शरीर अपने आप एक्स्ट्रा सीमन को रिलीज कर देता है। यही प्रोसेस नाइटफॉल के रूप में दिखाई देता है। इसलिए इसे शरीर का सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म भी कहा जा सकता है। अब यहां एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन आता है, क्या मास्टरबेशन छोड़ने से नाइटफॉल बढ़ जाता है? इसका जवाब है हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई समस्या हो गई है। असल में जब कोई व्यक्ति रेगुलर मास्टरबेशन करता है तो सीमेन बार बार रिलीज होता रहता है, लेकिन जब वो इसे अचानक बंद कर देता है तो बॉडी के अंदर सीमेन का बिल्डअप बढ़ने लगता है और फिर शरीर उसे रिलीज करने के लिए नाइटफॉल का सहारा ले सकता है। ये पूरी तरह एक नॉर्मल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। अब एक और सवाल, क्या नाइटफॉल होना गलत है? साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के अनुसार कभी कभी नाइटफॉल होना पूरी तरह नॉर्मल माना जाता है। खासकर एडोलेसेंस या यंग एज में ये और भी कॉमन होता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगे, जैसे कि बार बार बिना कंट्रोल के, या इसके साथ फटीग, वीकनेस या स्ट्रेस महसूस हो, तो उस स्थिति में लाइफस्टाइल और मेंटल फैक्टर्स को देखना ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, नाइटफॉल केवल फिजिकल प्रोसेस नहीं है, इसमें मेंटल फैक्टर्स का भी रोल होता है। अगर व्यक्ति दिन भर सेक्सुअल थॉट्स में रहता है या बार बार ऐसे कंटेंट कंज्यूम करता है जो माइंड को उसी दिशा में ले जाता है, तो उसका असर सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है और फिर स्लीप के दौरान वही थॉट्स ड्रीम्स के रूप में सामने आ सकते हैं, जिससे नाइटफॉल की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए नाइटफॉल को समझने के लिए सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि माइंड को भी समझना जरूरी है। अब एक प्रैक्टिकल बात समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति मास्टरबेशन को रिड्यूस या क्विट कर रहा है और उसे कुछ समय तक नाइटफॉल होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये शरीर का नेचुरल एडजस्टमेंट प्रोसेस हो सकता है। समय के साथ बॉडी खुद बैलेंस बना लेती है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये देखना जरूरी है कि आपका रूटीन कैसा है, आप क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आपके थॉट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि कई बार कारण शरीर नहीं बल्कि माइंड और लाइफस्टाइल होते हैं। अंत में सबसे जरूरी बात, नाइटफॉल अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। यह शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है जो सर्टेन सिचुएशंस में होता है। इसे लेकर अननेसेसरी फियर या गिल्ट रखना और कंफ्यूजन पैदा करता है। इसलिए इसे सही तरीके से समझना जरूरी है।